हेलो स्टूडेंट्स एंड एलुमनाइज ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। अगर आप गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या रहे हैं कभी, तो आपको पता होगा कि इसमें कॉन्वोकेशन का जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि आपको उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। जब भी उनका कॉन्वोकेशन लॉन्च होता है तो उसके उसके लिए आपको वेट करना रहता है, उनकी जो भी नोटिफिकेशन आती है उसके लिए। तो अभी ये नोटिफिकेशन आ गया है गुजरात यूनिवर्सिटी से। आप उनका ट्विटर चेक करेंगे तो आपको ये अपडेट मिलेगी मई 10 की, जिसमें कि डिग्री कन्वोकेशन उनका ओपन हुआ है, उसका नोटिफिकेशन है। तो चलो हम देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे कन्वोकेशन के लिए। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना आप कौन से इसमें से बिलोंग करते हैं वो आप चेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर जेवियर स्टूडेंट, फॉर पीएचडी स्टूडेंट और फॉर अदर स्टूडेंट्स। मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ अदर स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर प्रोसेस। ये पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि कॉन्वोकेशन जब भी डेट उनकी अनाउंस होगी तब वो फाइनल करेंगे और आपको बताएंगे। ये जो कॉन्वोकेशन की फ़ीस जो है वो 260 रुपीज़ है, जो आपको ऑनलाइन पे करना रहता है। एक बार पे करी हुई फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। आपको अगर कोई क्वेरी है उसके रिगार्डिंग तो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी जाके उनसे डिस्कस करके जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस रहेगा वो करना रहेगा। Candidates intending to take degree in absentia are required to write legibly in their applications their permanent residential addresses in full। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है गाइस। हर कोई पास आउट स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि अहमदाबाद में ही अभी सेटल्ड हो या अहमदाबाद में अवेलेबल हो जब भी उनकी डेट्स डिक्लेयर होती है तब। तो इट इज़ बेटर हमारे लिए एक थोड़ा जो है वो कंफर्ट जो दे रहे यूनिवर्सिटी वो ये है कि अगर आप ये रजिस्टर करते हो कि आप कॉन्वोकेशन अटेंड करने नहीं वाले हो, यानी कि आप एब्स्टेंशिया आप मार्क करते हो, तो वो डिग्री सर्टिफिकेट आपको आपके दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे। मगर रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आप एड्रेस अपना जो है वो परफेक्ट स्पेसिफाई करें। जो भी कैंडिडेट्स ये प्रेजेंट रहना चाहते हैं कॉन्वोकेशन में और कॉन्वोकेशन सेरेमनी में ही प्रेजेंट रह के अपनी डिग्री सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, उसके लिए उनको अलग से फ़ी रहेगी। किस चीज़ की? स्कार्फ, बैज, ये सब जो हायर करने की फ़ीस है वो 200 रुपीज़ रहेगी और डिपॉजिट जो है वो 50 रुपीज़ रहेगी। Candidates who are not in their proper academic costume will not be permitted to receive their degrees in person। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी ये सिलेक्ट किया है कि आप वहीं से अपनी डिग्री लेंगे और आपने अपने जो प्रॉपर रिक्वायर्ड कॉस्ट्यूम है, जो ड्रेसिंग है, वो अगर आपने नहीं करी है, पहनी है, तो भी आपको अटेंड नहीं करने देंगे। बाकी ये जो है जनरल इंस्ट्रक्शन है, कंप्लेंट regarding error in the certificate should be made within 1 month from the date of receipt of degree certificate। तो गाइस खास करके आपको ये सूचना रहेगी कि आप जैसे ही डिग्री आप रिसीव करते हैं एक बार चेक कर लीजिए, कोई स्पेलिंग एरर या कुछ भी डिटेल्स में एरर हो तो विदिन अ मंथ यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। Candidates who intend to receive more than one degree at same convocation should fill up a separate application form for each degree। तो ये भी आप अगर आप मल्टीपल डिग्रीज़ यहाँ पे लेना चाहते हैं या आपने करी हुई है तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, जिसकी फ़ीस अलग से हर बार लगेगी। द डिग्री सर्टिफिकेट्स विल बी सेंट टू देम इन ड्यू कोर्स एट द एड्रेस गिवन बाय देम इन देयर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन। Complaints regarding non-receipt of the degree certificate will be entertained within a 2 month from the date of convocation। Thereafter, no complaints will be entertained। गाइज आप याद रखिएगा, जब भी डेट आती है कॉन्वोकेशन की आपको मिल जाना चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट। यदि आपको नहीं मिला है तो विदिन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 मंथ्स आप उनको ये नोटिफाई कर दीजिए कि आपको नहीं मिला है। अदरवाइज़ वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपको फिर नेक्स्ट कॉन्वोकेशन का वेट करना पड़ेगा या जो भी प्रोसेस रहेगी डुप्लीकेट का आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का।
कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ मेडिसिन, ये सब जो डिग्रीज है, दे आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द हाउसमैनशिप और इंटर्नशिप गिवन बाय गुजरात यूनिवर्सिटी और डिस्पेंसिंग सर्टिफिकेट एज द केस में बी, फेलिंग विच दे विल नॉट एडमिटेड टू द डिग्री एट द कॉन्वोकेशन। यानी ये उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको आप प्लीज़ फुलफिल करिए। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है। जैसे ही आपको ओके हो आप इसको क्लिक करें नेक्स्ट। अभी यहाँ से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आपका पासिंग ईयर क्या रहेगा वो आप डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ये ओपन हो जाएगा नेक्स्ट विंडो, जिसमें कि आपको डिग्री सिलेक्ट करनी है। तो आप अपनी जो भी डिग्री है वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे ट्रायल के लिए कोई भी डिग्री डाल देता हूँ, आपको रेफरेंस रहे उसके लिए। ये फिर से डालनी रहेगी। आप उसमें 12 डिजिट का ये एनरोलमेंट नंबर आपको आएगा, वो आप डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट रहेगा सीट नंबर आपका, मैं ये भी डमी डाल रहा हूँ। और यहाँ पे पासिंग मंथ फरवरी टू जुलाई है या अगस्त टू जनवरी है। ये सारी डिटेल्स आपको अपने थर्ड ईयर के रिजल्ट से ही, यानी कि थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी जितने भी साल का कोर्स है आपका, फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर से आपको ये डिटेल सारी मिलेगी कि कौन से मंथ में आप पास आउट हुए हैं, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं, क्या आपकी सीट नंबर है, क्या आपका एनरोलमेंट नंबर है, सभी कुछ उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। डिग्री में भी गाइस आप खास ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बैचलर ऑफ कॉमर्स है, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स में इतनी सारी जो है ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आप गलती से कोई गलत ऑप्शन ना सिलेक्ट कर बैठे। वो आप ध्यान से देखिए कि बैचलर ऑफ कॉमर्स रेगुलर में भी सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है। बैचलर ऑफ कॉमर्स एक्सटर्नल में सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है। और बैचलर ऑफ कॉमर्स इंटीग्रेटेड रेगुलर भी है। तो आप ध्यान से अपने जो भी डिग्री है वो आप एक बार रिज़ल्ट में भी देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए आपका जो साल था या सेमेस्टर था या रेगुलर सिस्टम था, वो भी आप एक बार ध्यान से चेक करके आप डालिएगा। ऐसे ही मत करिएगा कोई भी सिलेक्शन आपका। मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ रजिस्टर। ये रेगुलर एनुअल ये कॉमन हो गया। अभी इसमें मंथ जो भी आपका बनता है वो आप डाल दीजिए, जनरली तो यही बनेगा। फिर पासिंग ईयर आप फिर से एंटर कर दीजिए। रिज़ल्ट क्लास क्या था आपका, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, या जो भी आपको उसमें आता है। और किसी किसी डिग्री में शायद आपको डिस्टिंक्शन भी दिखेगा, तो जो भी आता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो रिज़ल्ट था उसके लिए। अभी अटेंडिंग कॉन्वोकेशन में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है प्रेजेंट और एक है एब्सेंट। ये आप यदि वहाँ जाके लेना चाहते हैं डिग्री, कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहते हैं फिज़िकल में, तो आप प्रेजेंट सिलेक्ट कीजिए। और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था जो फीस वगैरह जो स्ट्रक्चर लगेगा 200 + 50, वो उस तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पे एक्सटेंशिया करता हूँ क्योंकि इसमें एड्रेस डालने वाला प्रोसेस भी आएगा। अभी एग्ज़ाम पैटर्न क्या था आपका, सेमेस्टर था या ईयरली था। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा आप कौन सी आपने डिग्री करी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईयरली करता हूँ क्योंकि तब उस टाइम पे शायद ये सेमेस्टर नहीं था। लास्ट मार्कशीट इशू डेट वो भी आपको आपके रिज़ल्ट से मिल जाएगी। उसमें चेक करिएगा कि इशू डेट क्या है। उसमें 2 डेट्स आएगी आप एक आएगी, नहीं डेट एक ही आएगी, वो बिल्कुल बॉटम में, जैसे मेरे रिज़ल्ट में था वो बिल्कुल बॉटम में था कि इशू डेट क्या है। बाकी आपको मंथ ऑफ पासिंग होगा और मंथ ऑफ रिज़ल्ट होगा, वो आप खास करके ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी कॉलेज नेम क्या है, आप अपना कॉलेज नेम डालेंगे तो आपको उस तरीके से आपको अपना कोड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गुजरात कॉलेज डाल दिया और उसमें ये अपने आप आ जाता है। या तो आपको सिलेक्ट करना हो
करना रहेगा या ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। ये मैंने बीकॉम स्पेसिफिक में अभी ये प्रोसेस कर रहा हूँ। ये फुल नेम इज़ इन मार्कशीट, तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखिए कि आपका जो नेम जैसे मार्कशीट में दिया गया है उसी प्रकार से आप इसमें इनपुट करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है शाह श्रेणिक जय, तो मैं शाह श्रेणिक जय लिखूँगा, श्रेणिक जय शाह नहीं लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप एंटर कर दीजिए, फिर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, री एंटर योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, री एंटर योर ईमेल एड्रेस। आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, मगर आई वुड सजेस्ट आप एक बार इनपुट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी जो टेक्स्ट है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है आपके लिए। पासवर्ड जो भी आप रख रहे हैं वो उसको आप याद रखिएगा, उस पासवर्ड को आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस में आपका एड्रेस इन डिटेल डालना है, हाउस नंबर, सोसाइटी नेम वगैरह जैसे आप नॉर्मली करते हैं। फिर यहाँ पे आप योर डिग्री सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड ऑन अबोव एड्रेस इफ़ इन इंडिया, इंडिया के बाहर नहीं करेंगे डिलीवर। फिर जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक नीचे विंडो खुल जाएगी, वो OTP की विंडो होगी। यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, वो OTP की विंडो होगी। आपको मोबाइल में OTP आएगा, आप वो मोबाइल में जो आया हुआ OTP है एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर आगे आपकी पेमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू हो जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था मेरा वीडियो 2 चीज़ दिखाने के लिए कि एक तो कन्वोकेशन शुरू हो गया है। बहुत बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता है कि कन्वोकेशन कब आ रहा है। जब मैं गया था मार्च महीने में, मार्च 2021 में, तो मुझे बोला गया था कि मई या जून में कभी भी आएगा। आप एक जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आप चेक करते रहिए। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का जो होता है यहाँ पे डिग्री कन्वोकेशन, वो मुझे बोला गया था कि मैं यहाँ पे बार बार एवरी डे मैं चेक करता रहूँ। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट भी आएगी और यहाँ पे हर बार मुझे क्लिक करके मैं डेली चेक कर रहा था। तो ये मुझे पता था तो मैं कर रहा था। बहुतों को ये पता ही नहीं होता है। नोटिस लगी हुई है यूनिवर्सिटी पे, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपको पता है, अदरवाइज़ वो भी आपको पता नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन 2021 अभी शुरू हो गया है। 10 मई को ये शुरू हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये 1 महीने के लिए ओपन रहता है रजिस्ट्रेशन। तो गाइस बिना टाइम लिए आप इसको रजिस्टर कर दीजिए ताकि आपकी डिग्री आपके पास टाइम में पहुंच जाए। वरना फिर आपको शायद नेक्स्ट कन्वोकेशन जो भी डेट आएगी वो आपके लिए ओपन होगी, तो तब आप रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।